अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कुक विद राइनीज़ किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रागी यानी नचनी या फिर फिंगर मिलेट जिसको हम कहते हैं, उसके लड्डू। और इसको हम कंबाइन करने वाले हैं एक बहुत ही बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट के साथ, जो कि सर्दियों में धमाल मचाने वाला है। ये कॉम्बिनेशन अगर आपने रोज़ाना इसका एक लड्डू खा लिया ना, तो फिर आपकी हड्डियाँ बहुत अच्छे से मज़बूत भी हो जाएंगी। किसी तरह की थकान महसूस होती है डेली कोर्स कंप्लीट करने में, तो वो भी आपको नहीं महसूस होगी उतनी ज़्यादा। बहुत सारी एनर्जी ये प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर है। और बस आप इसको एक दफ़ा बना लें और जितने दिन भी चाहें आप इसे पूरी सर्दियाँ स्टोर करके रख सकते हैं। और इंग्रेडिएंट्स भी बहुत आसानी के साथ मार्केट में आपको मिल जाएंगे, और बस आपने एक बार इसको बनाना है और सर्दियाँ भर इंजॉय करना है। तो आइए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये 4 इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जो कि मैंने लिया है। यहाँ पर वॉलनट्स हैं, आमंड्स हैं, कैश्यूज़, इसके साथ में ही रेज़िन्स। और इन सारी चीज़ों को आपने इक्वल क्वांटिटी में ही ले लेना है। जितने भी आप लड्डू बनाना चाहते हैं उस तरह से आप इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी रखें। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें 1-1 कप ली हैं और इनको रोस्ट करने के लिए डाल रही हूँ। आप चाहें आप थोड़ा-सा नमक गरम करके उसमें रोस्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने ओवन में रोस्ट किया है इसको। और यहाँ दूसरी तरफ मैंने तकरीबन 2 कप गोंद को हल्का-सा ओवन में डालकर और गर्म कर लिया था, जिसकी वजह से ये थोड़े फूल भी गए थे। और अब हम बाकी का इसको घी के साथ रोस्ट करेंगे एक पॉट में। तो यहाँ पर मैंने एक पॉट में इसको डाल दिया। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया देसी घी, और इन सारी चीज़ों को अब हमने अच्छे से मिक्स करना है। गोंद जब तक अच्छी तरीके से फूल नहीं जाते, तब तक के हमें इसको खूब अच्छे से चलाते हुए और फ्राई कर लेना है। यहाँ पर घी मैंने बहुत कम इस्तेमाल किया है, क्योंकि आगे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हम घी में बनाने वाले हैं, तो उसमें भी काफ़ी सारा घी लगने वाला है। तो गोंद में मैंने बिल्कुल कम से कम घी यूज़ किया है। और इसको हम एक बड़ी परात में निकाल लेंगे, सो दैट ये जल्दी से ठंडा हो जाए और हम आगे के इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसमें मिक्स करते जाएंगे, और लड्डू बाइंड करने में जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर हम दोबारा से सेम पॉट में घी गर्म करेंगे, और अब हमें थोड़ा ज़्यादा घी इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पर हम बेसन को रोस्ट करने वाले हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इन लड्डू को बनाने के लिए। एक बेस चाहिए था हमें इस लड्डू के लिए, जो कि हम बेसन और भी 2-3 इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि अभी आप आगे देखेंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइज़, इस रेसिपी को कंप्लीट देखने के बाद आप भी खुद को रोक नहीं पाएंगे इसे बनाने से। 8 से 9 काली मिर्च मैंने इस घी में डाल दिया था और उनको फ्राई कर लिया हल्का सा। और इसके बाद यहाँ पर मैंने तकरीबन ये 1.5 कप बेसन है, यानी ग्राम फ्लावर, या फिर आप रोस्टेड चना को हल्का सा दरदरा ग्राइंड करके और इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें लड्डू बाइंड करना है, और वो तभी पॉसिबल है जब हम अच्छे से इसमें घी ऐड करेंगे। तो अब आपने बिल्कुल इसमें घी इस तरह से डालना है कि ये खूब अच्छे से जो बेसन है वो घी दोबारा से रिलीज़ करने लगे और खूब अच्छे से कुक हो जाए। अगर आप इसको बिल्कुल ड्राई इस तरह से ही पैन में रोस्ट करते जाएंगे, तो फिर हल्का सा इसमें कड़वापन आ जाता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लड्डू बनाते वक्त। तो आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अगर ज़रूरत है घी की, तो आपने इसमें ज़रूर ऐड कर देना है। जिस तरह से हम बेसन का लड्डू बनाते वक्त घी रखते हैं ना, बस उस तरह से ही आपने इसमें घी ऐड करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसन में कुछ देर के बाद घी रिलीज़ होना शुरू हो गया है, इतना मैंने इसमें ऐड किया है। और इसको हमने हल्का गोल्डन होने तक के खूब अच्छे से भून लेना है, और फिर इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे इस पॉट में से। और वहीं मैं आपको दूसरी तरफ दिखा देती हूँ, जो हमने ये चारों चीज़ें ली थी, ये खूब अच्छे से रोस्ट होकर आ चुकी हैं बाहर। तो अब हम इनको एक-एक करके ग्राइंड करेंगे। तो सारी चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लेना है। आप चाहें बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाएँ, और चाहें तो थोड़ा दरदरा सा इसको ग्राइंड कर सकते हैं। मैं इसे मिक्सर में 2-3 पल्स देकर और इसके बाद ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ आप चाहें आप इसको एक कपड़े में बांधकर और किसी हेवी स्टोन के साथ क्रश भी कर सकते हैं, अगर आप लड्डू बांध सकते हैं उस तरह से। तो फिर और ये सारी चीज़ें इस तरह से मैंने ग्राइंड करके रख ली। कैश्यूज़, आमंड और वॉलनट्स, तीनों चीज़ों को मैंने इसमें निकाल लिया है। अब हम इसमें ही ऐड कर देंगे हमारा जो बेसन वाला मिक्सचर था, वो बिल्कुल अच्छे तरह से रोस्ट हो चुका था। तो बस वो भी हमने डाल देना है। और ये काफ़ी गर्म है, मैं इसको बिल्कुल हैंडल नहीं कर पा रही थी यहाँ पर। आपने बहुत केयरफुली इस चीज़ को करना है, क्योंकि एक ही वेसल को जब हम बार-बार हीट करते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो गर्म हो चुकी होती है, और फिर इस तरह से आपने बहुत केयरफुली उसको हैंडल करना है, जिससे कि कोई इंजरी भी ना हो। तो यहाँ पर मैंने इसको दोबारा से एक स्पैचुला की हेल्प से क्लीन कर लिया जितना हो सका, और इसके बाद हमने सेम पैन पॉट में फिर से ऐड कर दिया है देसी घी, और अब हम इसमें ऐड करेंगे आटा। तो यहाँ पर हमने आटा लिया है
रागी का, और इस आटा को हमने घी में डाल देना है। सेम क्वांटिटी में मैंने रागी का आटा भी इस्तेमाल किया है। हमने 1.5 कप बेसन इस्तेमाल किया था और 1.5 कप ही मैंने रागी का आटा भी लिया है, और इसको भी आपने खूब अच्छे से मिक्स करना है फटाफट से, क्योंकि अगर एक तरफ से ये ज़्यादा कुक हो गया तो वो भी नहीं सही रहता है। और इसे बनाते वक्त भी आपने बहुत अच्छे से इसमें घी डालना है, जिससे कि ये खूब इवनली कुक हो और इसमें दाने जैसे फॉर्म हो जाएँ, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं जब हम लड्डू खाते हैं फिर। तो अभी इसमें घी थोड़ा-सा कम है, जैसे कि आपने देखा, तो मैं इसमें थोड़ा-सा घी और ऐड करूँगी इन बिटवीन। साइड बाय साइड जो हमने रोस्ट करके और फिर फ्राई किए थे ये गोंद, इन्हें भी ग्राइंड कर लेना है। तो 2 बैचेज़ में मैं इनको अच्छे से ग्राइंड करूँगी, बिल्कुल बारीक सा कर लेना है। 2 से 3 पल्स देंगे आप, तो फिर ये कंप्लीटली इस तरह से ग्राइंड हो जाता है और बहुत आसानी के साथ हो जाते हैं सारे काम। जितनी देर आप आटा रोस्ट करते हैं, अच्छे से उसको भूनते हैं, और इतनी देर में ये सारे इंग्रीडिएंट्स एक-एक करके हमारे रेडी होते जाते हैं। तो ये रागी का आटा जो है बहुत अच्छे से ये भी रोस्ट हो रहा है। इसमें जब ये रोस्ट हो रहा होता है ना, एक बहुत ही चॉकलेटी क्रीमी सी स्मेल इसमें से आती है, और बिल्कुल इसका टेक्सचर भी वैसे ही है जैसे कोई हम चॉकलेट ब्राउनी को और ज़्यादा कुक कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। दिल होता है कि बस ऐसे ही इसे खा लें। अगर आपके साथ भी रागी का आटा इस्तेमाल करते वक्त ऐसे ही होता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और रागी आपको बहुत आसानी से किसी भी स्टोर में मिल जाएगी, आपने देख लेना है, ऑनलाइन भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। अच्छा, गोंद ग्राइंड कर लेने के बाद ये हमारा बूरा है जो कि होममेड है, और बूरा जब आप कुछ दिन के लिए रख देते हैं तो इस तरह से उसमें ये फॉर्म हो जाते हैं लम्प्स टाइप के। तो इसको देखकर आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये बूरा ख़राब नहीं हुआ है, बस ये है कि थोड़ा-सा मॉइस्चर आ जाता है अंदर, जिसकी वजह से ये थोड़ा आपस में चिपक जाता है। हल्का-सा आप इसको ग्राइंड करेंगे तो इस तरह से ये वापस बिल्कुल फ्रेश बूरा वाली शक्ल इख्तियार कर लेगा। बस अब आपने इसको भी इसमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ये सारे इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा-सा कम ही मीठा रखूँगी, और जिसके लिए यहाँ पर मैंने 3 कप बूरा इस्तेमाल किया है। आप अगर ज़्यादा मीठा बना रहे हैं तो फिर आप थोड़ा-सा बूरा ज़्यादा ऐड करें। और यहाँ पर ये आटा जो है हमारा खूब गर्म था, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो अब हमें रेज़िन्स को अलग से फ्राई नहीं करना पड़े घी में, इसलिए हमने इसमें ही इसको डाल दिया है। और सारी रेज़िन्स जो है ना बहुत जल्दी-जल्दी पॉप अप होने लगी जैसे ही मैंने इसमें डाला। तो ये जो हमारा प्लान था बिल्कुल सक्सेसफुल वर्क किया है, और इस तरह से आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर देना है ये सारा बूरा, और इसके बाद हम इसमें इलायची और काली मिर्च का पाउडर भी ऐड करेंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डाल देते हैं तो बहुत बेटर है। और इससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ये मेथी का पाउडर, जो कि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, और यहाँ पर मैंने 4 टीस्पून ये मेथी का पाउडर ऐड कर दिया, और इसके साथ में ही 4 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट का पाउडर ऐड कर दिया है, यानी कि ड्राइड जिंजर होती है और उसको फिर हम पाउडर करते हैं और फिर उसे बनाते हैं। और मेथी का पाउडर बनाने के लिए आप मेथी को हल्का सा रोस्ट करके ग्राइंड कर सकते हैं। फिर ये जो हमारा रागी वाला और रेजिन्स के साथ जो मिक्सचर था रागी का, उसको भी हमने इसमें ही डाल देना है। यहाँ पर इसलिए मैं इस बड़ी परात में सारी चीज़ों का कलेक्शन कर रही हूँ, जिससे कि कोई भी इंग्रेडिएंट इन द एंड मिस ना हो। कई बार होता है कि 2-3 जगह जब हम चीज़ों को रखते हैं तो पता ही नहीं चलता, और कब हम लड्डू बाइंड करके हट भी जाते हैं, पता चले कुछ इंग्रेडिएंट्स रह ही जाएँ साइड में। तो बस ये रागी वाला मिक्सचर भी हमने इसमें ही डाल दिया, और अब इसको हम थोड़ा-सा ठंडा हो जाने देंगे। बिल्कुल गरम-गरम मिक्स करेंगे तो जो बूरा है हमारा वो मेल्ट होने लगेगा, तो आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है, अभी किसी भी इंग्रेडिएंट को मिक्स नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया ये काली मिर्च का पाउडर, जो कि मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है, और इसके साथ में मैं हाफ़ टी स्पून उसमें ऐड कर रही हूँ इलायची का पाउडर। और बस अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं कंप्लीट। अब हमें इसे बस ठंडा कर लेना है, और जब ये इतना ठंडा हो जाए कि अब बूरा मेल्ट ना हो सके, बस इस स्टेज पर हमें धीरे-धीरे से एक साइड से शुरू करना है। हैंड्स की हेल्प से मिक्सिंग शुरू करेंगे तो बेटर रहता है, सारी चीज़ें प्रॉपर्ली मिक्स हो जाती हैं। अदरवाइज़ आप चाहें तो आप कोई स्पून वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हैंड्स के साथ अगर आप मिक्स करेंगे तो बिल्कुल बेस्ट रिज़ल्ट्स आते हैं। और इसके बाद बस हमने इसके लड्डू बाइंड करने शुरू कर देना है। बहुत आसानी के साथ लड्डू बन जाते हैं, और अगर आप ज़्यादा बड़े लड्डू नहीं बनाना चाहते तो फिर बिल्कुल बाइट साइज़ आप बना सकते हैं कि एक बार में ही आप इसको खाकर और फिनिश कर दें। कई बार होता है कि जब इस तरह के लड्डू हम बनाते हैं तो वो पूरे नहीं खाए जाते, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप थोड़ी-थोड़ी जो क्वांटिटी है वो कम यूज़ करें और छोटे-छोटे से लड्डू बाइंड करें, जिससे कि बिल्कुल बाइट साइज़ हो और एक बार में उसको खाना भी आसान हो, क्योंकि ऐसे मेस भी नहीं ज़्यादा क्रिएट होता, और एक बार में ही लड्डू फिनिश भी हो जाता है पूरी तरह से, उसको बार-बार उठाकर रखना भी नहीं पड़ता। तो इस तरह से मैं सारे लड्डू बनाकर तैयार करूँगी, और इसके बाद आपसे मिलती हूँ। लड्डू बाइंड करना फिर से मैं बता रही हूँ बहुत आसान है, बस आपने इसको दोनों हाथ के बीच में मिक्सचर को रखकर और प्रेस करते जाना है, खुद ही लड्डू अपना शेप लेने लगता है, और बहुत आसानी के साथ ये बाइंड होता है। बस थोड़ा-सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन एक बार आप बना लेंगे तो पूरे विंटर्स आप इसके मज़े ले सकते हैं। और यहाँ पर इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे, और ये देख सकते हैं आप
काफ़ी सारे लड्डू हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब ये हमारे पूरे विंटर्स काम आने वाले हैं। और आप कब बनाते हैं लड्डू मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, अपने लविंग एंड डियर वंस के साथ ज़रूर इसको शेयर करें, जिससे कि वो भी इसे बनाएँ, एंजॉय कर सकें और अपनी हेल्थ को बेटर कर सकें। और या दिस इज़ इट फॉर माय टुडेज़ वीडियो। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।